कृष्णाय वासुदेवाय हरे परात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में से बहुत ऐसे ऐसे लोग होंगे जो ठाकुर जी को यानी लड्डू गोपाल जी को अपने घर में प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, अथवा ठाकुर जी के की पूजा अर्चना में ये जानना चाहते हो कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की विधि क्या है, कैसे पूजन किया जा सकता है। इसके पूजन की बहुत कोई विस्तार से विधि नहीं है, संक्षेप में विधि है, संक्षिप्त विधि है, और जिस तरीके से आप अपने घर परिवार में करते रहते हैं उसी तरीके से आपको करना है। पहले में हम बात करते हैं जो ठाकुर जी की स्थापना करना चाहते हैं, प्रतिष्ठापना करना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, और लड्डू गोपाल जी का जिस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अपने घर लेके आना चाहते हैं, उनके लिए क्या नियम हो सकते हैं। देखिए, यदि आप अष्टधातु की मूर्ति लेके आते हैं अथवा पीतल की मूर्ति लेके आते हैं, खासतौर से पीतल की अगर मूर्ति लेके आते हैं जैसे लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। जब लड्डू गोपाल जी आपके घर आएँ तो आप उनका स्वागत कीजिए, मंगलाचरण कीजिए। ऐसे ही उनका स्वागत कीजिए जैसे आप के घर में कोई बच्चे का जन्म होता है, वैसा स्वागत करते हैं आप अपने बच्चे का। उसी तरीके से शिशु रूप में श्री लड्डू गोपाल जी का भी आप उसी तरीके से स्वागत कीजिए। करना क्या है आपको कि जो पीतल के लड्डू गोपाल जी हैं, सर्वप्रथम आपको जन्माष्टमी के पूजन से पहले गंगा जल से स्नान करा दीजिएगा। सबसे पहला काम, गंगा जल 5 बार स्नान कराइए गंगा जल से। कुछ भी पढ़ दीजिएगा, ओम गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, कोई भी मंत्र पढ़ लीजिएगा। आपने गंगा जल से उसको शुद्ध किया, और उसके बाद जब जन्माष्टमी का अवसर आता है, जन्माष्टमी का समय आता है, यानी 12 बजे से पहले पहले, तब आपको ठाकुर जी का एक बड़ी कोई सी भी आप परात रखिए, कुछ भी रखिए, और उसमें उनका स्नान कराइए। सर्वप्रथम ये सभी के लिए है जो जन्माष्टमी का पूजन करते हैं। फिर लड्डू गोपाल जी का उसी तरीके से पूजन होगा जिस तरीके से अन्य पूजन होते हैं। तो सर्वप्रथम आप पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, बूरा का पंचामृत बना लीजिए, और उसके बाद आप ठाकुर जी का स्नान कराइए। गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, ओम क्रम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। इन मंत्रों से आप ठाकुर जी का अभिषेक कीजिए पंचामृत से। शंख ले लीजिए, शंख से फिर आप पंचामृत छोड़ दीजिए, जल अर्पण कीजिए, और उसके बाद फिर गंगा जल से स्नान कराइए। आप पंचामृत से भी करा सकते हैं। अलग अलग बिल्कुल ऐसी ही विधि है जैसे आप भगवान शंकर जी का अभिषेक करते हैं कि दूध, दही, घी, शहद, बूरा, उससे आप अभिषेक कीजिए, और पूरे भाव में डूब जाइए ठाकुर जी के। भाव प्रवण होकर ठाकुर जी की पूजा कीजिए। और सभी लोग अपने घर के सदस्य, ऐसा ना हो कि कोई इस घर में कमरे में हो, कोई उस कमरे में हो और वो शामिल नहीं हो। पूरे परिवार ठाकुर जी का स्वागत करे, ठाकुर जी की आराधना करे। उसके बाद आप जब ये जलाभिषेक हो जाए तो फिर आप ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए, उनको वस्त्र पहनाइए। आज शनिवार का दिन है तो काले कपड़े बिल्कुल मत पहनाइएगा, उनको लाल, पीले, नीले, हरे ये कपड़े पहनाइएगा। काले कपड़े मत पहनाइए आज कि क्या शनिवार है तो हम काले कपड़े पहना दें, इसका ऐसा मत करिएगा। तो उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए, उनको जो भी आप लेके आए हैं वो श्रृंगार उनका उनका किसी कीजिएगा। फिर श्रृंगार करने के बाद आप उनको ठाकुर जी को झूले पर विराजमान कीजिएगा। ठाकुर जी अभी तक आपके घर में जहाँ भी हैं, जन्माष्टमी से लेकर छठ तक ठाकुर जी झूले पर रहेंगे। जो स्थान रिक्त होगा उस पर आप कोई मूर्ति रख दीजिएगा, कोई तस्वीर रख दीजिएगा। ठाकुर जी की अगर बांसुरी हो तो बांसुरी रख दीजिएगा, मोरपंख रख दीजिएगा, कुछ भी रख दीजिएगा, वो स्थान खाली नहीं रहेगा।
और अगर ये भी सब चीज़ें ना हो तो थोड़े से पीले चावल रख लीजिएगा। वरना एक कलावे की एक वो गोल घेरा बनाइएगा और उसमें वो वहाँ रख दीजिएगा। ये सालीग्राम जी के रूप में होंगे तो ठाकुर जी वहाँ होंगे। और छठ तक, जब छठी आएगी ठाकुर जी की, तब तक वो ठाकुर जी झूले पर विराजमान होंगे। उसके बाद ठाकुर जी को आप उनका पूजन कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, जाप कीजिए, मंत्र कीजिए और प्रभु से प्रार्थना करते रहिए। ये संक्षेप विधि है जन्माष्टमी की, जिनके यहाँ परंपरागत रूप से ठाकुर जी विराजमान हैं। अब जो ठाकुर जी का आगमन जिनके यहाँ पहली बार हुआ है, जो लेके आए हैं, वो क्या करें? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, कि आपको ठाकुर जी की मैंने बताया कि गंगा जल से स्नान करा लेता है पहले, फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार करना है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद उनका जो भी आपने स्थान नियत किया है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन ठाकुर जी को आप झूले में उनके विराजमान कीजिएगा। फिर अब उसके बाद क्या करना है, ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन भर के लिए चीज़ें होंगी। ये नहीं कि आज के लिए है ये, तो इसका ध्यान रखिएगा। थोड़े से पीले चावल दाहिने हाथ पर रखिएगा, एक लौंग का जोड़ा रखिएगा, कुछ उसमें सिक्का रख दीजिएगा और ठाकुर जी से प्रार्थना करिएगा। आंख बंद करिए और ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि हे ठाकुर जी, आपका मंगल प्रवेश हम घर में हुआ है। आप ये इस घर के स्वामी हैं। ये घर कैसे चलेगा, इसकी परवरिश कैसे होगी, ये सब हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे ठाकुर जी, आप हमारे घर की रक्षा कीजिए, हमारे घर में सुख शांति सुख समृद्धि प्रदान कीजिएगा। इस घर को आप स्वर्ग के समान बना दीजिएगा। इस घर में के सभी रोग क्लेश वो मिट जाएं। और यहीं आपको ठाकुर जी के बारे में एक संकल्प क्या लेना है कि हे ठाकुर जी, हम आपको घर में अपने ही विराजमान रखेंगे। हम आपको, आप इस घर के स्वामी हैं, आपको हम बाहर नहीं लेके जाएंगे। ये पहला संकल्प है। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बाहर भी ले जाते हैं, ठाकुर जी को इधर उधर लेके जाते हैं। मेरा वैसे व्यक्तिगत मानना ये है कि ठाकुर जी को आप घर में ही रखें तो ज़्यादा उचित है। बाहर आप लेके जाते हैं, पवित्रता का बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, हमारी लघु शंकाएँ हैं, 10 तरीके की चीज़ें हैं, तो वो पवित्रता नहीं रह पाती है। तो इसलिए ठाकुर जी को आप घर पे ही रखें तो ज़्यादा उचित है। फिर आप जैसा संकल्प करना चाहें कर लीजिए। मेरा जो व्यक्तिगत मत था वो मैंने आपको बताया। उसके बाद आप ठाकुर जी को स्थापित कर दीजिए और अपने घर की चाबी, चाबी का ध्यान रखिए, उस पर गंगा जल थोड़ा सा छिड़के चाबी जो है घर के ठाकुर जी के सुपुर्द कर दीजिए। ये ऐच्छिक है, आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो नहीं दीजिए, अपने पास ही रखिए। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि घर के स्वामी तो घर के स्वामी जी को दीजिएगा। केवल ये रात भर जन्माष्टमी पर रहेगी, अगले दिन आप अपने सवेरे उस चाबी का अपना इस्तेमाल कर लीजिए। और उसके बाद आप अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करें। ये जो संकल्प आपने लिया, जो मैंने अभी आपको संकल्प बताया, ये संकल्प सिर्फ इसलिए है कि आपने प्रण ले लिया है कि ठाकुर जी हम आपकी से, यहाँ कहिएगा यथा योग्य, कि ठाकुर जी हम यथा योग्य आपकी सेवा करेंगे। यथा योग्य से बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप भोग नहीं लगा पाते। बच्चे आज के मानने को तैयार नहीं है कि बिना प्याज के हम भोजन नहीं करेंगे। तो 10 तरीके की चीज़ें होती हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगाइए। प्रतिदिन लगा सकते हो प्रतिदिन लगाइए, अथवा पूर्णमासी एकादशी वाले दिन लगाइए और ठाकुर जी की सेवा कीजिए। ठाकुर जी को मिश्री किशमिश इसका भोग बहुत प्रिय है, तो वो आप अपना वो करिए। आप जन्माष्टमी इस रूप में मना सकते हैं। बहुत संक्षेप विधि है। और उसके बाद रात में अगर आप चाहते हैं यथा योग्य, आप श्री भगवत गीता का कोई सा भी अध्याय आप अपना पढ़िए, आपको बहुत लाभ होगा। और 2 मंत्र हमने बताए हैं कि ओम क्रम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इसका जाप कीजिए। अब व्रत के बारे में आपको बताते हैं। ये लंबा व्रत है, अंग्रेजी तिथि से नहीं चलता है, अंग्रेजी समय से नहीं चलता है, ब्रह्म मुहूर्त से चलता है। और इसका व्रत बहुत बड़ा होता है, लंबा व्रत है। जब 12 बजे के बाद जब ठाकुर जी का जन्म हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण का योगेश्वर नाथ का जन्म हो जाता है, उसके बाद पूजा के उपरांत
इस व्रत को खोलना चाहिए, फलाहार लेना चाहिए। ऐसे लोग जो डायबिटीज़ हैं, जिनको है, बीमार हैं, उनके लिए छूट है कि वो फलाहार ले लें। लेकिन अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि हम दिन भर खाते रहते हैं व्रत के नाम पर। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की आराधना कीजिए। और जाते जाते एक बात और कहता हूँ, जिनके घर में ठाकुर जी हैं वो स्वयं जानते होंगे कि ठाकुर जी की लीला क्या होती है। कितने ऐसे अवसर आए होंगे कि जब ठाकुर जी ने आपको बचाया होगा और ठाकुर जी की लीला आपको साक्षात देखने को मिली होगी। और मुझे तो मिली है। मेरी बेटी की शादी में बहुत अनुभव हुए। तो ठाकुर जी की भाव प्रवणता से पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। आपको वो देखने को मिलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। बस आप भक्ति भाव से ठाकुर जी में डूब जाइए, उनकी आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। आपको पुनः जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय राधे कृष्णा।